जय हिंद समाजवादी साथियों। भाजपा छोड़ जयंत चौधरी और अपर्णा यादव अब समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर, जो लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। सक्रियता होने के साथ ही साथ लगातार जनमानस के बीच में पहुँचे। वहीं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको समाजवादी पार्टी में शामिल कराने का भी प्रयास अखिलेश यादव जी लगातार कर रहे हैं। जब से लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है तो लोकसभा के चुनाव से पहले बहुत सारे नेता आरएलडी के, भारतीय जनता पार्टी के, बीएसपी के, अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया और लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने बेहतरीन उम्दा और शानदार प्रदर्शन किया, उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी में कई दलों के नेता लगातार शामिल हो रहे हैं। शामिल होने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, अखिलेश यादव जी की विचार शैली में, अखिलेश यादव जी के कर्तव्य के मार्ग को अपना रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और अखिलेश यादव जी भी लगातार विभिन्न दलों से आए हुए नेताओं को ससम्मान सहित बड़े दिल के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल कर रहे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी है। उसके साथ ही साथ आप लोगों को ये भी पता है उत्तर प्रदेश में जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे हमारे ये ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे संजय निषाद जी हों, या फिर स्वयं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी भी हों, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वो लगातार खींचतान का दौर चल रहा है। जब से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं विजय रथ को रोकने में कामयाब हुए हैं, तब से लगातार इनके नाम की चर्चाएँ भी चल रही हैं। जहाँ पर लगातार ये लोग जो यूपी में जो योगी जी की सरकार है उस सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं। और प्रदर्शन होने के साथ ही साथ लगातार ये जो मंत्री लोग हैं, यह योगी जी की जो मीटिंग हो रही है उनमें भी नहीं जा रहे हैं, जो जानकारी सामने आई है उसमें से। तो अब हम बात करेंगे एक ऐसा ही नाम अपर्णा यादव। अपर्णा यादव का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। अपर्णा यादव, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की छोटी बहू हैं। और छोटी बहू होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के भाई की बधू भी हैं। उसके साथ ही साथ अपर्णा यादव, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में 2022 के चुनाव से पहले शामिल हो गई। और 2022 के चुनाव से पहले शामिल होने के साथ साथ उन्हें उम्मीद और भरोसा था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं से चुनावी मैदान में उतार देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कहीं से भी चुनावी मैदान में नहीं उतारा। उसके बाद उम्मीद और कयास लगाए गए कि लोकसभा का चुनाव 2024 में कि अपर्णा यादव को कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है लोकसभा का, लेकिन कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को टिकट नहीं दिया। यानी कि पिछले 2 से 2.5-3 साल हो गए अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी में कोई पद और सम्मान नहीं मिला है। उसके साथ ही साथ अपर्णा यादव को लेकर अब लगातार चर्चाएं चल रही हैं। और चर्चाएं चलने के साथ ही साथ, जैसा कि आप लोगों को पता है, अपर्णा यादव शिवपाल सिंह यादव जी के करीबी भी हैं। और करीबी होने के साथ साथ इनके कई बार अपर्णा यादव जी शिवपाल सिंह यादव जी से मिल भी चुकी हैं। और जब से शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तब से वह लगातार समाजवादी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। विस्तार करने के साथ साथ तमाम अन्य दलों के जो नेता हैं उन्हें भी समाजवादी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। तो अब चर्चाएँ ये चल रही हैं कि शिवपाल सिंह यादव जी जो अपर्णा यादव हैं उन्हें भी समाजवादी पार्टी में शामिल करवा सकते हैं, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के वो वरिष्ठ नेता हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। तो अपर्णा यादव का जो नाम है लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर चल रहा है। लगातार खबरें चल रही हैं कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे लोकसभा के चुनाव में अपर्णा यादव को कोई पद नहीं मिला था। हालांकि धर्मेंद्र यादव के खिलाफ आजमगढ़ में इन्होंने दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में चुनाव प्रचार भी किया था। उसके बाद इनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी हुई। आलोचना होने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता वो लगातार इन पर हमलावर भी रहे, एक एक करके इन पर व्यंग भी कसते रहे। उसके साथ ही साथ अब जो खबरें सामने आ रही वो ये हैं कि अपर्णा यादव को अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी में शामिल कर सकते हैं। अगर अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होती हैं तो फिर अखिलेश यादव जी उन्हें जो कहल की विधानसभा सीट है वहाँ से भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि कहल की विधानसभा सीट से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी विधायक थे। और विधायक होने के साथ साथ उन्होंने लोकसभा के चुनाव में कन्नौज से सांसद निर्वाचित होने के बाद उन्होंने कहल की विधानसभा सीट से इस्तीफा भी दे दिया है। तो अपर्णा यादव का जो नाम है वो लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर चल रहा है। वहीं पर लगातार दावा किया जा रहा है कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं। वहीं पर हम बात करेंगे, अभी तक इसका कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। वहीं पर बात करेंगे दूसरा जो नाम लगातार राजनीति में चर्चाओं में बने हुए वो हैं जयंत चौधरी जी। जयंत चौधरी, जिन्हें आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे,
इनकी अपनी पार्टी है राष्ट्रीय लोक दल, जिसे हम RLD बोलते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं। और चौधरी चरण सिंह साहब जी के यह नाती है, और नाती होने के साथ ही साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो उनकी RLD जो पार्टी है, उसने 2022 के विधानसभा के चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन के तहत ये चुनावी मैदान में उतरी है। चुनावी मैदान में उतरने के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने बड़े दिल के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 33 विधानसभा सीटों पर जयंत चौधरी जी को दी कि आप यहाँ से अपने प्रत्याशियों का ऐलान करिए। उन 33 प्रत्याशियों में से जयंत चौधरी के 9 प्रत्याशी जीत कर विधायक बन गई। और विधायक बनने के साथ उसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने एक बार पुनः बड़ा दिल दिखाते हुए जयंत चौधरी जी को राज्यसभा का सांसद भी बनवा दिया। यानी कि जयंत चौधरी के जो 9 विधायक थे, उसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने अपने 27 से 28 विधायकों को दिया। एक राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 37 विधायकों का सपोर्ट होना भी ज़रूरी है। तो अखिलेश यादव जी ने जयंत चौधरी जी को राज्यसभा भी भेज दिया। इनकी जो पार्टी थी, जिसका कोई भी विधायक नहीं था, उसके 9 विधायक भी बनवा दिए 2022 के चुनाव में। उसके बाद लोकसभा के चुनाव से पहले इनका गठबंधन था। गठबंधन होने के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने 7 सीटें इन्हें दी थी लोकसभा के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन रातों रात जयंत चौधरी जी ने, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके जो दादाजी हैं चौधरी चरण सिंह जी, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन्हें जब से भारत रत्न दिया है, उसके बाद इन्होंने अपना पासा पलटा। और पासा पलटने के बाद इन्होंने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर NDA गठबंधन में शामिल हो गए। NDA गठबंधन और BJP के सहयोगी दल होने के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें सिर्फ 2 सीटों पर प्रत्याशी लड़ाने का मौका दिया। हालांकि इनके दोनों ही प्रत्याशी जीतकर सदन में पहुंच चुके हैं। उसके बाद जब मोदी जी की सरकार बनेगी, उसके बाद जयंत चौधरी जी को जो मंत्री भी बनाया गया, ये आप सभी लोगों को पता भी है। वहीं पर अब लगातार जयंत चौधरी जी जो लगातार सरकार की बातों को हर बात नहीं मान रहे हैं, हर बात न मानने के साथ वो अपना पक्ष भी रख रहे हैं। वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी से एक इंटरव्यू में पूछा था, तो अखिलेश यादव जी ने जयंत चौधरी जी को कहा था कि जयंत चौधरी जी राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, हमारे पास अभी उनके पास उन्हें देने के लिए कोई पद नहीं है, तो वो हमारे पास क्यों आएंगे। लेकिन जब भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जयंत चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। तो अखिलेश यादव जी के द्वारा जयंत चौधरी जी पर यह प्रतिक्रिया दी गई है कि जयंत चौधरी जी जब भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तब वह समाजवादी पार्टी में गठबंधन में शामिल होकर आगामी समय में चुनावी मैदान में लड़ेंगे। तो अखिलेश यादव जी ने साफ तौर से कह दिया है कि हमारी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई मनमुटाव नहीं है, राजनीति है, राजनीति में सब चलता रहता है। तो जयंत चौधरी का जो नाम है, वो भी अब लगातार इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर चर्चाएँ और अटकलें तेज हो चुकी हैं, क्योंकि जयंत चौधरी जी काफ़ी समझदार हैं, और काफ़ी समझदार होने के साथ साथ वह राजनीति को अच्छे से अब समझने भी लगे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।